Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we are going to start new chapter of bookkeeping and accountancy. Today we will start chapter number 4 and that chapter is ledger. आज आपण chapter number 4 start करत आहोत आणि त्या चॅप्टरचं नाव आहे ledger. So let's start with meaning of ledger. The word ledger is derived from the Latin word ledger, which means to contain. So word ledger is derived from Latin word ledger. मतलब जो word ledger है वो कहाँ से आया है? Derive means taken from. So word ledger is taken from Latin word ledger. और उसका मतलब है to contain. Thus, ledger is the collection of all accounts. It means ledger contains all accounts. तो इसका ही मतलब है ledger is the collection of all accounts. मतलब ledger बुक में सभी तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेटली. जर्नल में हम क्या करते हैं? सारे अकाउंट्स हम एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करते हैं. लेकिन लेजर में जर्नल में जितने भी अकाउंट हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं उन सभी अकाउंट्स को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं. एंड देयरफॉर लेजर इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स. कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट. इट मींस लेजर कंटेन्स ऑल अकाउंट. यहाँ पे देखो वर्ड आया है कंटेन. आलं लक्षात? म्हणजे लेजरचा अर्थ काय होतो? टू कंटेन. म्हणजे लेजर मध्ये सर्व प्रकारचे अकाउंट्स काय असतात? कंटेन असतात, इन्क्लुडेड असतात. जर्नल डज नॉट प्रोव्हाइड डिटेल ऑफ पर्टिक्युलर अकाउंट एंड देयरफॉर इफ वी वांट टू नो डिटेल ऑफ एनी पर्टिक्युलर अकाउंट देन वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ दैट अकाउंट. मतलब जर्नल में हम क्या करते हैं? सारे अकाउंट एक साथ रिकॉर्ड करते हैं. जैसे हम लोगों ने जर्नल सीखा है कि एक फॉर्मेट बनाते हैं, डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और सारे अकाउंट हम पर्टिकुलर में लिखते जाते हैं. लेकिन अगर मुझे सिर्फ परचेसेस का अकाउंट चाहिए सेपरेट, अगर मुझे सेल्स का अकाउंट सेपरेट चाहिए, अगर मुझे कैश का अकाउंट सेपरेट चाहिए, अगर मुझे मशीनरी का अकाउंट सेपरेट चाहिए, तो जर्नल में सेपरेशन नहीं मिलता. तो अगर मुझे सेपरेट सेपरेट अकाउंट चाहिए तो मुझे क्या तयार करना पडेगा? लेजर. आलं लक्षात? म्हणजे समजा मला बघायचं असेल की पूर्ण महिन्याभरामध्ये एकूण परचेसेस किती झाले, व्हॉट इज द टोटल अमाउंट ऑफ परचेसेस, then it is not possible to find out the total amount of purchases on the basis of journal entry. मतलब जर्नल एंट्री से हमें परचेसेस का टोटल अमाउंट पता नहीं चलेगा. तो मुझे क्या तयार करना पडेगा? लेजर अकाउंट. आणि जर मी लेजर अकाउंट तयार केलं परचेसेसचं, मग त्यामध्ये फक्त परचेसेसच अकाउंट येणार, सेपरेट अकाउंट. आणि जर मी लेजर अकाउंट तयार केलं तर पूर्ण महिन्याभरामध्ये एकूण परचेसेस आपण किती अमाउंटचं केलेलं आहे ते आपल्याला लक्षात येईल किंवा फाइंड आउट करता येईल. अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास टोटल जो मशीनरीज है उसका वैल्यू कितना है, वो हमें जर्नल नहीं बता सकता. हमें कौन बताएगा? लेजर. तो हम मशीनरी का एक सेपरेट लेजर अकाउंट तैयार करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में जितनी मशीनरीज है उन मशीनरीज का टोटल वैल्यू कितना है. आणि जर मला बघायचं असेल की माझ्याकडे पूर्ण महिन्याभरामध्ये किती कॅश अवेलेबल आहे ऍट द एंड ऑफ द मंथ, म्हणजे एक महिना पूर्ण झाला आणि माझ्याकडे किती कॅश अवेलेबल आहे ते मला फाइंड आउट करायचं असेल, ते मला जर्नल मधून कळणार नाही. मग मला त्याचं एक सेपरेट अकाउंट तयार करावं लागेल, ते म्हणजे कॅश अकाउंट. आणि ते सेपरेट अकाउंट तयार केल्यानंतर त्या मला कॅश अकाउंटचा बॅलन्स किती आहे ते लक्षात येईल.
म्हणजे माझ्याकडे किती कॅश अवेलेबल है ते मला लक्षात येईल. ओके, तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का डिटेल इंफॉर्मेशन या डिटेल रिजल्ट अगर हमें पता करना है तो हम कौन सा अकाउंट तैयार करते हैं, लेजर अकाउंट. जर्नल से हमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट का डिटेल रिजल्ट पता नहीं चलता. जर्नल से हमें किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का डिटेल रिजल्ट पता नहीं चलता. अगर आपको किसी स्पेसिफिक अकाउंट का डिटेल रिजल्ट पता करना है देन यू नीड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट. तो हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, लेजर अकाउंट. लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. Ledger is called as a principal book of account because on the basis of ledger account you can prepare further accounts like trial balance and final account. Ledger को principal books of account भी कहा जाता है क्योंकि लेजर के बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और उसके ही बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट भी बना सकते हैं. It is also called as book of final entry. आणि लेजरला बुक ऑफ फायनल एंट्री देखील म्हटलं जातं. सी जर्नल इज कॉल्ड एज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है हम पहला जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल का एंट्री या सब्सिडियरी बुक का एंट्री बाद में हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में ट्रांसफर करते हैं और इसीलिए लेजर को कहा जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री. मतलब इसके बाद हम किसी भी ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं करते, हम बाद में सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर करते हैं. इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड व्हिच कंटेन ऑल द अकाउंट, असेट्स अकाउंट, liabilities account, capital account, revenue account, or you can say income account, expenses account, etc. Ledger is a summarized record of all account. मतलब सभी अकाउंट का हम समराइज रिकॉर्ड बनाते हैं. मतलब जर्नल में जितने भी अकाउंट्स आए हैं उन हर एक अकाउंट को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं. अगर जर्नल में कैपिटल अकाउंट आया है देन हम कैपिटल अकाउंट का लेजर अकाउंट तैयार करेंगे. जर्नल में अगर कैश अकाउंट आया है तो हम कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट तैयार करेंगे. जर्नल में अगर बैंक अकाउंट आया है तो हम बैंक अकाउंट का लेजर अकाउंट तैयार करेंगे. लक्षात म्हणजे जर्नल मध्ये जेवढे अकाउंट येतील त्या प्रत्येक अकाउंटचं आपण एक सेपरेट लेजर अकाउंट तयार करतो. मग जर्नल मध्ये समजा मशिनरी अकाउंट आलं असेल मग आपण मशिनरी अकाउंटचं लेजर तयार करणार. जर्नल मध्ये समजा परचेसेस आलं असेल मग आपण परचेसेस अकाउंटचं लेजर तयार करणार. म्हणजे प्रत्येक अकाउंटचं सेपरेट लेजर अकाउंट तयार केलं जातं. आणि म्हणून म्हटलं जातं इट कंटेन्स ऑल अकाउंट ऑफ असेट्स means account of machinery, account of furniture, account of cash, account of computer, etc. account of liability, जितनी भी लाइबिलिटीज है उनका भी हम सेपरेट अकाउंट तैयार करेंगे. अकाउंट ऑफ कैपिटल, अकाउंट ऑफ इनकम जैसे कि सेल से, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जितने भी इनकम है उनका भी हम सेपरेट अकाउंट तयार करेंगे. एक्सपेन्सेस अकाउंट बिझनेस मध्ये जेवढे एक्सपेन्सेस झाले असतील मग सॅलरी असेल, रेंट पेड असेल, डिस्काउंट अलाउड असेल, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी असेल, परचेसेस असेल, त्या प्रत्येकाचं आपण सेपरेट अकाउंट तयार करणार आणि त्याला लेजर अकाउंट असं म्हटलं जातं. As ledger is prepared on the basis of journal or subsidiary book, ledger is called as a secondary book. Journal is called as a primary book क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है पहला एंट्री जर्नल में होता है. लेकिन लेजर को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी बुक, क्योंकि लेजर कौन से बेसिस पे बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल और ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडियरी बुक. म्हणजे लेजर मध्ये आपण जी एंट्री करतो ती डायरेक्टली ट्रांजॅक्शन वरने एंट्री करत नाही. आपण जर्नल मध्ये ज्या एंट्री असतात
किंवा सबसिडियरी बुक मध्ये ज्या एंट्री असतात त्या आपण लेजर मध्ये ट्रान्सफर करतो, म्हणून लेजरला काय म्हटलं जातं, सेकंडरी बुक. Transferring entry from journal or subsidiary books to ledger is called as a posting. आणि जेव्हा आपण जर्नल तयार करतो किंवा सबसिडियरी बुक्स तयार करतो त्यामधल्या सर्व एंट्री आपण नंतर लेजर मध्ये ट्रान्सफर करतो, म्हणजे सर्वच अकाउंटचा आपण सेपरेट लेजर अकाउंट तयार करतो. आणि जर्नल आणि सबसिडियरी बुक याच्यामधल्या एंट्री जेव्हा आपण लेजर मध्ये ट्रान्सफर करतो त्यालाच म्हटलं जातं पोस्टिंग. सो ट्रान्सफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल और सबसिडियरी बुक इज कॉल्ड एज अ पोस्टिंग. ओके, तो जब हम जर्नल या सबसिडियरी बुक से लेजर में एंट्री ट्रांसफर करते हैं तब उसे कहा जाता है पोस्टिंग. तो यहां पे हमें क्या याद रखना है कि जब ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम जर्नल तैयार करते हैं या सब्सिडियरी बुक तैयार करते हैं. लेकिन जर्नल या सब्सिडियरी बुक हमें पर्टिक्युलर या स्पेसिफिक अकाउंट का डिटेल नाही देते. म्हणजे आपण जरी जर्नल तयार केलं किंवा सब्सिडियरी बुक तयार केलं तरी पर्टिक्युलर अकाउंटचे डिटेल्स आपल्याला कळत नाही. मग जर आपल्याला पर्टिक्युलर अकाउंटची टोटल डिटेल काढायची असेल, फाइंड आउट करायची असेल, मग आपल्याला काय तयार करावं लागतं, लेजर तयार करावं लागतं. लेजर तयार केल्यानंतर आपल्याला प्रत्येक अकाउंटची डिटेल इन्फॉर्मेशन लक्षात येते किंवा आपण फाइंड आउट करू शकतो. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ लेजर or you can say advantages of ledger. It is summarized record of all the transaction in form of separate account. तो लेजर क्या होता है, आपके जितने भी जर्नल में अकाउंट्स आए हैं, जर्नल में कौन से अकाउंट्स आए हैं, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हम लोगों ने जर्नल में रिकॉर्ड किए. It means all transactions are first recorded in journal or in subsidiary book and then we prepare ledger on the basis of journal or subsidiary book. मतलब लेजर से हमें सभी तरह के अकाउंट समराइज फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, समराइज फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. We can easily find out financial result of each account. आणि लेजर मुळे आपण प्रत्येक अकाउंटचा फायनान्शियल रिझल्ट फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे जसं मी सांगितलं की आपल्याला जर फाइंड आउट करायचं असेल की पूर्ण महिन्याभरामध्ये आपल्या कंपनीचा सेल्स किती झाला ते आपल्याला जर्नल मध्ये कळणार नाही. जर्नल मध्ये आपण सेल्सच्या एंट्री करणार, पण त्या एंट्रीवरून सेल्सची पर्टिक्युलर किंवा परफेक्ट अमाउंट आपल्याला कळणार नाही. मग पूर्ण महिन्याभरामध्ये आपल्या कंपनीचा सेल्स किती झाला ते जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला काय तयार करावं लागेल, लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट से हमें हर एक ट्रांजैक्शन का और हर एक अकाउंट का डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलेगा और हर एक अकाउंट का हम फाइनेंशियल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि पूरे महीने भर में हम लोगों ने सैलरी कितना पेड किया तो हमें लेजर से पता चलेगा. अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल डेटर का अमाउंट कितना है वो हमें लेजर से पता चलेगा. अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल क्रेडिटर का अमाउंट कितना है तो वो हमें लेजर से पता चलेगा. आलं लक्षात. म्हणजे डेटरची अमाउंट किती आहे, क्रेडिटरची अमाउंट किती आहे, आपल्याकडे जे मशिनरी आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे, आपल्याकडे कॅश किती अवेलेबल आहे, आपल्या बँकेमध्ये बॅलन्स किती अवेलेबल आहे, हे सर्व जर फायनान्शियल रिझल्ट आपल्याला फाइंड आउट करायचे असतील तर आपल्याला काय तयार करावं लागतं, लेजर अकाउंट तयार करावं लागतं. इट इज बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. देखो सिर्फ जर्नल एंट्री बनाया मतलब हमारा अकाउंटिंग नहीं हुआ. जर्नल से हम लेजर तैयार करेंगे, लेकिन सिर्फ लेजर से हमें हर एक अकाउंट का डिटेल पता चलेगा कि मेरे पास कैश कितना है, टोटल परचेसेस के ऊपर मैंने कितना खर्चा किया, मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ,
वो तो पता चलेगा, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ वो पता नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए मुझे फाइनल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, और फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए पहिले मुझे ट्रायल बॅलन्स तयार करना पड़ता है। आलं लक्षात? म्हणजे मला प्रॉफिट आणि लॉस फाइंड आउट करायचा आहे, तो मला लेजर वरनं कळणार नाही। मग प्रॉफिट अँड लॉस आपल्याला जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला आणखी एक अकाउंट तयार करावं लागतं, त्याला म्हटलं जातं फायनल अकाउंट। आणि फाइनल अकाउंट तयार करण्याआधी आपल्याला काय तयार करावं लागेल? ट्रायल बैलेंस। तो अभी हम क्या करेंगे, जर्नल से लेजर तैयार करेंगे, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, और बाद में ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। ओके, तो ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लेजर। सो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। और जब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं तैयार करेंगे हम फाइनल अकाउंट तैयार नहीं कर सकते। और अगर हम फाइनल अकाउंट तैयार नहीं करेंगे तो हमारे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे कंपनी का टोटल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब अकाउंट का कुछ फायदा नहीं होगा। तो हमें फाइनल अकाउंट को बनाना है, तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या तैयार करना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस। और वो किसके बेसिस पे तैयार करेंगे? लेजर के बेसिस पे। नेक्स्ट इज वी कैन फाइंड और ascertain financial position of the business with the help of assets account and liabilities account। फाइनेंशियल पोजीशन उसका मतलब होता है कि हमारे कंपनी में टोटल असेट्स कितने हैं और हमारे कंपनी के ऊपर टोटल लायबिलिटीज कितनी हैं, उसे कहा जाता है फायनान्शियल पोजीशन। बघा, फायनान्शियल पोजीशन म्हणजे काय की आपल्या कंपनीमध्ये टोटल असेट्स किती आहेत, म्हणजे आपल्याकडे जेवढे असेट्स आहेत त्याची व्हॅल्यू किती आहे, आणि आपल्या कंपनीवर एकूण लायबिलिटी किती आहे, लायबिलिटी म्हणजे कर्ज किती आहे, त्याची अमाउंट किती आहे, त्याला म्हटलं जातं फायनान्शियल पोजीशन। अगर मुझे फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे असेट्स के अकाउंट लगेंगे और मुझे लायबिलिटीज के अकाउंट लगेंगे। तो लेजर से हम सभी तरह के जो असेट्स है उसके सेपरेट सेपरेट अकाउंट तैयार करते हैं, लायबिलिटीज है उनका भी सेपरेट सेपरेट अकाउंट तैयार करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम हमारे कंपनी का टोटल असेट्स कितना है और हमारे कंपनी का टोटल लायबिलिटी कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आलं लक्षात? म्हणजे आपल्या कंपनीमध्ये जी टोटल असेट्स आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे, आपल्या बिझनेसवर एकूण लायबिलिटी किती आहे, हे आपण लेजरच्या बेसिसवर फाइंड आउट करू शकतो। इट मीन्स वी कॅन फाइंड आउट और वी कॅन ascertain financial position of the business on the basis of ledger by preparing ledger of different assets account and ledger of different liabilities account। Next is, it is possible to prepare various income statement on the basis of balances shown by different ledger account। मतलब जब हम लेजर अकाउंट तैयार करेंगे, लेजर अकाउंट को हम टैली करेंगे और उसमें हमें बैलेंसेस पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि लेजर के भी दो साइड्स रहेंगे, एक रहेगा डेबिट और एक रहेगा क्रेडिट। आणि काही लेजर अकाउंट टॅली होतील तर काही लेजर अकाउंट डेबिटला जास्त असतील, क्रेडिटला कमी असतील, किंवा क्रेडिटला जास्त असतील, डेबिटला कमी असतील। म्हणजे त्या ठिकाणी बॅलन्स येणार, काय ना बैलेंसिंग फिगर और बैलेंसिंग अमाउंट। तो जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगी या बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके बेसिस पे हम और भी अलग अलग इनकम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। म्हणजे जी काय बॅलन्सिंग फिगर येतील किंवा बॅलन्सिंग अमाउंट येईल त्याच्या बेसिसवर आणखी आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या इन्कम स्टेटमेंट तयार करू शकतो आणि त्या इन्कम स्टेटमेंट मॅनेजरियल डिसिजन साठी उपयोगी असतात। नेक्स्ट इज लेजर कॅन बी यूज्ड
as a cost control tool as it shows expenses account with the balance. हम लेजर अकाउंट को कॉस्ट कंट्रोल टूल करके भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेजर से हमें पर्टिकुलर अकाउंट, मतलब अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उसका भी हम सेपरेट अकाउंट तैयार करेंगे. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, तो हम वहां पे जितना भी हम लोगों ने लाइट का बिल अभी तक पेड किया है उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने टोटल लाइट का बिल कितना पेड किया है. तो उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारा खर्चा कौन से चीजों के ऊपर ज्यादा हो रहा है, म्हणजे आपण कोणत्या गोष्टीवर जास्त खर्च करतोय ते आपल्याला लक्षात येईल की आपण लाईटसाठी किती खर्च करतोय, आपण एम्प्लॉईला सॅलरीवर किती खर्च करतोय, आपण परचेसेससाठी किती खर्च करतोय, आपण रिपेयरिंगसाठी किती खर्च करतोय. ओके, तो हर एक चीजों के ऊपर हम कितना खर्चा करते हैं वो हमें लेजर से पता चलेगा. और जब हमें हर एक एक्सपेंसेस के बारे में पता चलेगा तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं. आलं लक्षात? कारण की कोणत्या ठिकाणी खर्च जास्त होतोय ते आपल्याला लक्षात येईल आणि त्याच्या बेसिसवर आपण डिसाइड करू शकतो की आपण कोणता खर्च कमी करू शकतो. ओके, तो लेजर हम एज अ कॉस्ट कंट्रोल टूल करके भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, result shown by ledger account can be used by management or decision making. और लेजर से जो भी रिजल्ट हमें पता चलेगा उस रिजल्ट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं. मैनेजर कैन यूज दैट बैलेंसिंग फिगर और रिजल्ट ऑफ लेजर अकाउंट और डिसीजन मेकिंग. कंपनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन लेने में लेजर मदद करेगा. ओके, सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर. नाउ हियर इज फॉर्मॅट और प्रोफार्मा ऑफ लेजर. आता आपण लेजर कशा प्रकारे तयार केलं जातं ते बघणार आहोत. हियर यू हैव टू राइट नेम ऑफ द अकाउंट. नेम ऑफ द अकाउंट मतलब जर्नल में जो अकाउंट आप लोगों ने लिखा है उसका नाम यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे अकाउंट का नाम, और यहाँ पे देखो कॉलम आएगा डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट. म्हणजे या ठिकाणी हे झालं लेजर, आणि लेजर दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झालेला आहे. एक आहे डेबिट साइड आणि एक आहे क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड. लेजर दो साइड में डिवाइड हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है डेबिट, राइट हैंड साइड जो है वो है क्रेडिट. और कॉलम देखो, डेट कॉलम, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट. जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो. और यहाँ पे क्रेडिट में फिर से डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट. और यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे डीआर और यहाँ पे लिखेंगे सीआर. या ठिकाणी लिहायचं डीआर म्हणजे डेबिट आणि इथे लिहिणार आपण सीआर. सीआर म्हणजे क्रेडिट. आलं लक्षात? म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला कॉलम तयार करायचे. आता बघा यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि 1 अप्रैल 2020. तो यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल. जर्नल में जो ट्रांजैक्शन का डेट रहेगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है. कारण की आपण जर्नल मधून लेजर तयार करणार किंवा सबसिडियरी बुक मधून लेजर तयार करणार. मग जर्नल मध्ये किंवा सबसिडियरी बुक मध्ये ट्रांजैक्शनची डी डेट दिली असेल ती इथे रिकॉर्ड करायची. अगर वो डेबिट में हमें रिकॉर्ड करना है तो उसकी शुरुआत 2 से करोगे. ओके, और ये जो अकाउंट है जर्नल में क्रेडिट, मतलब जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट साइड में आया है लेजर में वो अकाउंट डेबिट साइड में आएगा. हे लक्षात ठेवून घ्या. जर्नल मध्ये जे अकाउंट क्रेडिट साइडला असतं ते अकाउंट लेजर मध्ये डेबिट साइडला येईल. आणि जर्नल मध्ये जे अकाउंट
डेबिटला असतं ते अकाउंट लेजर मध्ये कुठे येणार, क्रेडिटला. ओके, तो जो अकाउंट जर्नल में क्रेडिट था लेजर में क्या हो जाएगा, डेबिट. इसकी शुरुआत टू से होगी. यहाँ पे अकाउंट का नाम, फॉर एग्जाम्पल टू कैश अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट. फिलहाल जेएफ में कुछ नाही लिखोगे. जेएफ मध्ये आपल्याला सध्या काही लिहायचं नाही. पण जेएफ मध्ये काय लिहिलं जातं की तुम्ही ही जी एंट्री केली ती जर्नलच्या कोणत्या पेज नंबरवर आहे. आप लोगों ने ये एंट्री जर्नल के बेसिस पे किया, बराबर है. तो ये जो एंट्री है वो जर्नल में कौन से पेज नंबर पे है वो पेज नंबर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं. आलं लक्षात. म्हणजे या ठिकाणी जर्नलचा पेज नंबर लिहिला जातो ज्या पेजवर तुम्ही ही एंट्री केलेली आहे. यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे डेट आएगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल. अगर जर्नल में कोई अकाउंट डेबिट है तो लेजर में वो अकाउंट क्रेडिट होगा. जर्नल मध्ये जे अकाउंट डेबिट असेल लेजर मध्ये ते अकाउंट काय होणार आहे, क्रेडिट होणार आहे. आणि याची सुरुवात कशाने होणार आहे, बाय. म्हणजे डेबिटला लिहिताना टू आणि क्रेडिटला लिहिताना बाय. यहाँ पे बाय लिखोगे, यहाँ पे जो भी अकाउंट है बाय, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट. जेएफ में कुछ नहीं लिखोगे. बाद में सब ट्रांजैक्शन एंट्री करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका डेट. तो ये डेट कौन सा लिखना है, दैट इज लास्ट डेट ऑफ पर्टिकुलर मंथ. तो यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल का लास्ट डेट क्या होता है, 30. तो यहाँ पे आएगा आपका 30 अप्रैल 2020. टू बैलेंस कैरी डाउन. अगर डेबिट में आया है तो लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन मींस क्लोजिंग बैलेंस. और अगर क्रेडिट में बैलेंस आया, क्रेडिट में बैलेंस कब आएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में बैलेंस आएगा. आलं लक्षात. म्हणजे समजा क्रेडिट साइड जास्त असेल, तुमची क्रेडिट साइड मोठी असेल तर डेबिटला बैलेंस येईल, आणि समजा डेबिट साइड जास्त असेल तर बैलेंस कुठे येणार आहे, क्रेडिटला येणार आहे. वो डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कौन सा है और उसमें अमाउंट किस तरह से लिखे गए हैं. तो बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है या क्रेडिट में भी आ सकता है. तो दोनों एक साथ कभी बैलेंस नहीं आएगा. यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए बताया है. इथे मी एग्जांपल म्हणून घेतलेला आहे. दोन्ही क्लोजिंग बैलेंस एकत्र येणार नाही. म्हणजे असं कधी होणार नाही की क्लोजिंग बैलेंस तुमचा डेबिटला पण आलाय आणि क्लोजिंग बैलेंस तुमचा क्रेडिटला पण आलाय, असं कधी होणार नाही. एकतर क्लोजिंग बैलेंस डेबिटला येईल किंवा क्रेडिटला येईल. दोनों में से एक ही साइड क्लोजिंग बैलेंस आएगा. उसके बाद यहाँ पे जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो हम रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आया है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया है वो हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे. कहां पे ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में. डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेबिट साइड इज टू बी ट्रांसफर एट क्रेडिट साइड. यहां पे हम उसको ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे डेट कौन सा लिखेंगे, फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ. जो नेक्स्ट मंथ असेल हे सर्व ट्रान्झॅक्शन आपण एप्रिलचे लिहिले. एप्रिलच्या नंतरचा मंथ कोणता असणार आहे, मे. मग आपण हा क्लोजिंग बॅलन्स क्रेडिटला ट्रान्सफर करणार आणि त्याला डेट कोणती देणार, 1 मे 2020, दैट इज फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ. और जो अगर बैलेंस आपका क्रेडिट में आया तो क्रेडिट में जो भी बैलेंस आएगा वो कहां पे जाएगा, आपका डेबिट में. इसका मतलब डेबिट का बैलेंस जाएगा क्रेडिट साइड और क्रेडिट का बैलेंस जाएगा डेबिट साइड. ओके, तो इस तरह से हमें लेजर अकाउंट तैयार करना है. लेजर अकाउंट के कॉलम्स देखो, डेट, पर्टिकुलर, जेब, अमाउंट. ये हो गया आपका डेबिट साइड. क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर, जेब, अमाउंट. हे हो गया आपका क्रेडिट साइड. म्हणजे अशा प्रकारे आपण लेजर अकाउंट तयार करणार. पुन्हा लक्षात ठेवा, आपण जे जर्नल अकाउंट तयार करतो
किंवा सबसिडरी बुक्स तयार करतो त्यामधून आपल्याला पर्टिक्युलर अकाउंटची टोटल किंवा पर्टिक्युलर अकाउंटच्या डिटेल लक्षात येत नाही किंवा फाइंड आउट करता येत नाही आणि म्हणून आपण काय तयार करणार आहोत लेजर। लेजर किसके बेसिस पे बनाया जाएगा जर्नल या सब्सिडरी बुक। तो जर्नल में जितने भी अकाउंट्स आए थे या सब्सिडरी बुक में जितने भी अकाउंट्स आए हैं उन सब का हम एक सेपरेट अकाउंट तैयार करेंगे और उसी को कहा जाएगा लेजर, उसी को कहा जाएगा लेजर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे जिसमें हम पहले जर्नल तैयार करेंगे और उसके बेसिस पे लेजर किस तरह से तैयार करना है वो हम सीखेंगे। थैंक यू।